बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूशी पड़ेगा, बरोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सुबहान अल्लाह। तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मुहर्रम अल हराम का मुक़द्दस महीना स्टार्ट हो चुका है। इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे इनिशियल टेस्ट और ISB के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी बहसीत मुसलमान इनके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुहर्रम उल हराम में मुहर्रम के साथ हराम का लफ्ज़ क्यों है? बेटा, इसका आंसर है कि हराम का लफ्ज़ हलाल के मुकाबले में नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ हराम से मुराद इज़्ज़त व हुर्मत है। चूँकि मुहर्रम का महीना इज़्ज़त व हुर्मत वाला होता है, इसलिए इसके साथ लफ्ज़ हराम बोला जाता है। जिस तरह काबा शरीफ जिस मस्जिद में है उसका नाम मस्जिदुल हराम है, जिसका मतलब है इज़्ज़त व हुर्मत वाली मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुहर्रम के दिनों में ये शेर काफ़ी पढ़ा जाता है, इसकी तशरीह फरमा दीजिए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसकी तशरीह अभी करेंगे। मालूम नहीं ये शेर किसका शेर है, लेकिन इसका ज़ाहिरी मानी दुरुस्त है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बज़ाहिर शहीद हुए, लेकिन क़यामत तक के लिए यजीद की इज़्ज़त मर चुकी। यजीद ने 3 साल और कुछ महीने तख्त पर शौतानत की, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून किया और बड़े मुजालिम ढाहे। इसके बाद 39 साल की उम्र में बुरी मौत मर गया। शहीद तो ज़िंदा होता है। कुरान मजीद में है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। सूरह बकरा की आयत नंबर मैंने 154 पढ़ी है। यानी कि जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। इसलिए जो राय खुदा में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा कहना तो दूर, मुर्दा समझना भी नहीं, क्योंकि वो ज़िंदा होते हैं। लेकिन लोगों को इसकी समझ नहीं आती। यही वजह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होकर हयात अबदी पा गए हैं। दूसरे मिसरे का मतलब ये है कि जो कुर्बानियों के ज़रिए और दीन की खातिर मर मिटने के ज़रिए इस्लाम ज़िंदा होता है। जब मुसलमान और उसका ईमान मजबूत होता है तो इस्लाम मजबूत होता है। इस्लाम की हयात इसी में है कि मुसलमान हर सूरत में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। जब मुसलमान 313 थे तो उन्होंने बदर के मैदान में 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर जरार के दांत खट्टे कर दिए थे, उन्हें मार भगाया था। लेकिन आज मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं। हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा है और गैर मुस्लिम हम पर गालिब हो चुके हैं। कोई कुर्बानी देता भी है तो दुनिया के लिए देता है, आखिरत का तस्वर कम होता जाता है। इतनी कुर्बानी तो हमें देनी ही चाहिए कि नमाज़ पढ़ लिया करें, नींद को कुर्बानी देकर फजर के लिए उठ जाया करें, अल्लाह पाक तौफीक दे तो तहज्जुद भी अदा कर लिया करें, अपनी इबादतों को दुरुस्त करें और अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए अच्छी अच्छी बातें कहें, अच्छे लोगों से बैठें, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जिनके मकाम जितने बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी उतने बड़े होते हैं? जिसका आंसर ऐसा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राह खुदा में तुम सबसे ज़्यादा मैं सताया गया हूँ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सबका इम्तिहान मुख्तलिफ अंदाज से था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनका अंदाज़ इम्तिहान का अलग था दीगर इम्तिहानों से। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का अंदाज़ जुदा था और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के इम्तिहान का अंदाज़ मुनफरद था। सहाबी रसूल हज़रत
खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अंगारों पर लिटा दिया जाता और ऊपर पत्थर रख दिया जाता था। बाज़ औक़ात आपका आका भी सीने पर चढ़ जाता था। जब आपकी चर्बी निकल कर अंगारों पर गिरती थी तब अंगारे बुझा करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कभी इस्लाम नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ लोग मुहर्रमुल हराम में सफ़र करने से मना करते हैं, क्या मुहर्रमुल हराम में सफ़र कर सकते हैं? जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो अपने पास से कोई बात चला देता है। ऐसा कहने वाले को अगर मुहर्रम में मदीने का टिकट मिले तो क्या वो सोचेगा कि मैं मदीने जाऊँ या ना जाऊँ? मुहर्रमुल हराम में सफ़र कर सकते हैं। अल्लाह पाक मुहर्रमुल हराम में भी हमें मदीना दिखाए तो सफ़र करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में ऐसा कौन सा अमल किया जाए जो शरन दुरुस्त और ईसाले सवाब के लिए बेहतर हो? इसका आंसर है, मुहर्रम के रोज़ों की फ़ज़ाइल अहादीस करीमा में बयान किए गए हैं। इसके अलावा नमाज तो सारा साल ही फ़र्ज़ है, यूँ ही गुनाहों से बचना भी सारा साल ही ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम चूँकि हुर्मत वाला महीना है, इसलिए इसमें किए जाने वाले गुनाह की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। यानी आम दिनों के मुकाबले में मुहर्रम में हराम काम का गुनाह और बढ़ जाएगा। जिस तरह जुम्मे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होती है और एक गुनाह 70 गुनाहों के बराबर होता है। इसके अलावा रमज़ान शरीफ और लैलतुल क़द्र में अगर कोई गुनाह करता है तो ये आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा गुनाह शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क़यामत 10 मुहर्रम को कायम होगी? इसका आंसर है जी हाँ, आशूरा के दिन क़यामत कायम होगी और जुम्मे का रोज़ होगा। ये हदीस शरीफ है अबू दाऊद की, ठीक है। वैसे तो कई जुम्मे ऐसे गुजरे हैं जिनमें आशूरा था, लेकिन अभी क़यामत की कई निशानियां बाकी हैं। बहरहाल क़यामत ज़रूर आएगी, इस पर ईमान रखना लाजिम है। क्वेश्चन है जी, हदीस पाक में 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला कर रखने की ताकीद है। अगर कोई शख्स इन तीनों दिनों का रोज़ा रखे, 3 दिन लगातार रोज़ा रखे, तो क्या उसका हदीस पर अमल होगा? जी, इसका आंसर है, अगर किसी ने तीनों दिन रोज़े रखे तो हदीस के ख़िलाफ़ नहीं होगा, क्योंकि हदीस पाक में 3 रोज़े रखने से मना नहीं किया गया। अगर ये ममानियत होती कि सिर्फ 9 का रोज़ा रखो या 11 का रोज़ा रखो तो अलग बात थी, लेकिन हदीस पाक में इससे मना नहीं किया गया। अगर कोई पूरे माह मुहर्रम के रोज़े रखे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज़े की हालत में सुरमा लगाना जायज़ है या नहीं? और अगर 10 मुहर्रम को इसमत सुरमा लगाने की तरगीब है, ठीक है, तो उस दिन रोज़ा हो तो क्या किया जाए? तो इसका आंसर है, रोज़े के हालत में सुरमा लगाना जायज़ है, बल्कि अगर गले में सुरमे का असर भी आ जाए तब भी जायज़ है। रोज़ा नहीं टूटता, सुरमे से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुहर्रमुल हराम में नाखून काट सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, मुहर्रमुल हराम शरीफ में नाखून काट सकते हैं। आशूरा के दिन सदका करने की कोई फजीलत हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन है, आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को सदका करना कैसा है? जो आशूरा के दिन सदका करेगा उसको सारा साल सदका करने का सवाब मिलेगा, यह हदीस शरीफ में। अवामुन्नास सदका का मतलब ये समझती है कि आटे में अंडा रख कर दे दिया जाए, साथ में तेल रख दिया जाए, यूं ही काला बकरा या काला मुर्गा देने को सदका समझा जाता है। हालांकि सदका सिर्फ इसी का नाम नहीं है। सदका का मतलब खिरात है, यानी राह खुदा में ख़र्च करना। तो जो चीज़ भी राह खुदा में ख़र्च की जाएगी वो सदका और खिरात कहलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मिनाज शरीफ में लाखों जो हाजी हैं वो मौजूद हैं और हाजियों की बहारें हैं, हर तरफ कतारें ही कतारें हैं। फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएँ ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़ुबान पे किसका नाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पे, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन ज़ी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया प्याम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका लिंक आगे शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सदका जारिया की नीयत से, और सदका खैरात कीजिए। आशूरा को ज़्यादा आपने सदका करना है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है, अजर सवाब की नीयत से इंशाल्लाह सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सबको कामयाबी अता फरमाए। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।